अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुबशिर अली है। तो आज हम बात करेंगे कि परमालिंक्स क्या होते हैं। तो चलें यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। लेट्स से मैंने चैट जीपीटी ओपन कर ली कि आई थिंक कोई चीज पेस्ट हुई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पूछता हूँ इससे चैट जीपीटी मुझे ये बताएं कि परमा लिंक्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है परमालिंक्स यानी आपकी वेबसाइट का कि हर पोस्ट पेज कैटेगरी या टैग का परमालिंक परमानेंट यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, ये वो लिंक्स होते हैं जो लोग आपकी साइट पर किसी पोस्ट या पेज को देखने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, लेट्स से कि इस टाइप के डिफॉल्ट परमालिंक्स ये होते हैं, एसईओ फ्रेंडली परमालिंक्स ये होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम गूगल सर्च पे हैं, गूगल सर्च में जो बेटर परमा लिंक्स होते हैं तो ये होते हैं। अच्छा, आई होप आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश आ रही होगी, तो मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, हम कोई पेजेस बनाते हैं, तो उसका एक लिंक जनरेट होता है। ठीक है। लेट्स से मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, कासियो वेब। ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसका देखें आप, ये इसका होम पेज है, ये इसका ब्लॉग पेज है, ये इसका अबाउट अस पेज है। ठीक है। अगर मैं होम पेज पे क्लिक करता हूं तो आपने ना इस चीज पे गौर करना, ऊपर गौर करना है। ठीक है। अब ये लिंक देखें, ये क्यों कौन सा लिंक है। ठीक है। लेकिन जब आप अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो आपका लिंक चेंज हो जाता है, लाइक कि उसके आगे क्या लिखा हुआ आ जाता है, अबाउट अस। जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो उसके आगे क्या लिखा आ जाता है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। ये बेसिकली होते हैं लिंक्स, इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। इसके थ्रू कोई भी आपका यूजर है, इस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को देख रहा होता है। ठीक है। कि ये कौन सा पेज है, ये कौन सा पेज है, ये कौन सा पेज है, ये हमने प्रॉपर लिंक सेट किए हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, लिंक का जो स्ट्रक्चर होता है, लेट्स से अगर यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है, इसके आगे मैं कुछ और लिख दूं। फॉर एग्जांपल कोई यूजर आपके अबाउट अस पे क्लिक करे लेकिन यूआरएल पे ऊपर कुछ और लिखा हुआ हो। ठीक है। इसकी जो सेटिंग होती है ये हम खुद करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊं आपके वर्डप्रेस में जाता हूं, सेटिंग्स में आ जाता हूं, परमालिंक्स में मैं दोबारा कर लेता हूं, डैशबोर्ड, सेटिंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, परमालिंक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर होता है कि आपने अपनी वेबसाइट में जो लिंक्स है वो कैसे सेट करने हैं। ठीक है। लेट्स से अगर आप यहां पे देखें, परमालिंक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है प्लेन। प्लेन का मतलब ये होता है उसके आगे अगर कोई मतलब आपके अबाउट अस पे क्लिक करता है तो अबाउट अस ऊपर नहीं लिखा आएगा, ऊपर पेज की आईडी आ जाएगी। ठीक है। ये बेसिकली कोडिंग का होता है, जब भी हम कोई कोडिंग पे काम कर रहे हो तो एक आईडी जनरेट कर रहा होता है, 1 2 3। फॉर एग्जांपल हम जब कोई लेट्स से क्लास के अंदर जब कोई काउंटिंग कर रहे थे बच्चों को, तो कैसे कर रहे होते हैं, 1 2 3 या रोल नंबर होता है। ठीक है। इसी तरीके से जब भी वर्डप्रेस के अंदर या कोई भी साइट के अंदर हम पेजेस बनाते हैं, उसका एक रोल नंबर जो है ना साइन होता है। उस रोल नंबर को हम क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा आईडी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ऊपर हमारा पूरा आईडी कार्ड नंबर होता है, इसी तरीके से। लेकिन जो हमारा नेम होता है वो हमारा नेम तो मुबशिर अली है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा नेम मुबशिर अली है, आपका नेम तो नहीं है। मेरा नेम मुबशिर अली है लेकिन मेरा आईडी नंबर कुछ और है। इसी तरीके से अब दो तरीके होते हैं, या आपको या कोई बंदा आपको ये कहे कि मुबशिर अली के नेम को बुला दो। अगर मुबशिर अली के नेम से कोई बंदा आप सर्च करेंगे तो आपको हजारों बंदे मिल जाएंगे। फिर उसको यूनिफाइड, फॉर एग्जांपल मुझे कैसे जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे आईडी नंबर से, क्योंकि वो यूनिक होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पेज का यूआरएल प्लेन कर देंगे तो उस पर ऊपर आगे स्लैश उसकी नेम की बजाय उसका आईडी नंबर शो होने लगेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, ये कभी भी गूगल पे रैंक नहीं होता, क्योंकि कोई भी वर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस टाइप का यूआरएल, लेट्स से कि अभी ये देखें, इसके आगे मैं लिख दूं पेज आईडी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस तरीके का जो अगर आपको कोई नंबरिंग नजर आ रही हो, वो पेज कभी भी गूगल में रैंक नहीं होता। इसको बोलते हैं क्यूरी यूआरएल। ठीक है। ये कभी भी वेबसाइट में रैंक नहीं होते। अभी देखें चैट जीपीटी से मैंने पूछा था ना, तो उसने क्या बताया है, डिफॉल्ट परमालिंक्स क्या होते हैं ये। ठीक है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट परमालिंक्स क्या होते हैं ये। ठीक है। एसईओ फ्रेंडली परमालिंक्स क्या होते हैं ये देखें, उसने स्लैश एग्जांपल भी दी हुई, इसका मतलब ये था। ठीक है।
अच्छा, फिर ये स्ट्रक्चर क्यों यूज किए जी? फिर ये प्लेन वाला ऑप्शन ही ना देते, ठीक है? अगर ये गूगल में सर्च ही नहीं होता, प्लेन वाला ऑप्शन ना नहीं देते। हम जब भी कोई पेमेंट मेथड लगा रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, या फिर हम कोई ऐसा फॉर्म बना रहे होते हैं, या ऐसी कोई क्यूरी, मतलब हमारा कोई ऐसा पेज होता है जो बड़ा सिक्योर होता है, उसको हम आईडी दे देते हैं, ठीक है? ताकि कोई भी बंदा उसको गूगल पे ना सर्च कर सके ना देख सके। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आएगा, लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, फिर उसको जो है ना वो पेज नजर आएगा। अदरवाइज वो पेज नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमने उसको रैंक ही नहीं करवाना। आपने कभी देखा मैं लॉगिन पेज को कोई बंदा रैंक करवा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर? लेट से आप दराज.com लिखे, उसका लॉगिन पेज ओपन हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके का जो पेमेंट पेजेस होते हैं, लॉगिन पेजेस होते हैं, हम उसका जो यूआरएल रखते हैं उसको हम क्या रखते हैं? प्लेन यूआरएल रखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए बाकी चीजों में। अच्छा, नीचे जो आ गया आपका डे एंड नेम, ठीक है? लेट्स से अगर कोई आप पोस्ट कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज पोस्टिंग में, या आपने फेसबुक पे देखा होगा, जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, उसका जो यूआरएल होता है वो डे के हिसाब से होता है, ठीक है? एक दिन हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। लेट्स से इसने सैटरडे पे पोस्ट किया है, थर्सडे पे पोस्ट किया है, फ्राइडे पे पोस्ट किया, ठीक है? तो ये डे एंड नाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है? तो आगे ऊपर मुझे डे और नेम शो होने लगेगा। अगर मैं इसको आपको सेव करके दिखाऊं, आई थिंक लोकल पे शो तो नहीं होगा, लाइव पे ही होगा, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे करके, और मैं लेट से उधर भी क्या होता है, एक पेज बना के ना, आई थिंक हमने पेजेस तो बनाए हुए हैं ना, तो वो मैं आपको हाँ, ये देखे ना, पेज बनाया हुआ हमने, सही है? अगर मैं इस पे अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा जो यूआरएल है ना, वो डे के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है? लेट्स से कि अगर मैं इधर ऐसे अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, या आगे पहले डे शो हो रहा होगा, फिर उसके बाद मेरा पेज का नेम शो हो रहा होगा, सही है? अच्छा, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरा जो लोकल सर्वर है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है? अच्छा, मैं अब डॉट पे क्लिक करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये अभी लोकल पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइव पे काम करता है, ठीक है? अच्छा, फिर आ जाए आप क्यूरी यूआरएल पे, ठीक है? परमालिंक्स में आ जाए, ठीक है? अच्छा, ये चीज होगी डे एंड नेम। डे एंड नेम फॉर एग्जांपल, पहले डे शो करेगा, फिर उसका पेज का नेम शो करेगा। फिर आप नीचे आ जाए मंथ एंड नेम, फिर वही ऑब्वियसली मंथ शो करेगा, पेज का नेम शो करेगा, ठीक है? नुमेरिक, नुमेरिक में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है? 1 2 3, ये अपने हिसाब से आप आईडी नंबर दे सकते हैं, ठीक है? पोस्ट नेम मोस्टली हमेशा जब भी आप वेबसाइट को, किसी वेबसाइट को आपने रैंक करवाना है, तो आप पोस्ट नेम यूज करेंगे, ठीक है? यूआरएल का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? पोस्ट नेम, क्योंकि इसके आगे देखें उसने लिखा हुआ है, पहले आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा, उसके बाद पेज का नेम आएगा। इट मींस के इस टाइप का, ठीक है? अच्छा, लास्ट में आपको नजर आएगा कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में आप खुद भी बना सकते हैं। ये नीचे आपको ईयर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, मिनट्स लिखा हुआ है। ये यूज होते हैं, ठीक है? ये ऑल इन मेन नहीं है, ये यूज होते हैं। ये उस वक्त यूज होते हैं जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, रेगुलर पोस्टिंग कर रहे होते हैं। हम गूगल को ये बता रहे होते हैं कि हमने इतने दिन में इतनी पोस्टिंग की है। गूगल हमारा यूआरएल देख रहा होता है, अच्छा इसने थर्सडे को इतनी की है, इस टाइम इसने किया, 24 आवर्स में इतनी इसने पोस्टिंग की है, हर घंटे बाद पोस्टिंग करें। तो इस टाइप के हम यूआरएल यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि परमालिंक्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।